हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी सच्चाई इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में जो आपको कभी पता नहीं होगी, और अगर आपने इस जानकारी को ऐसे ही छोड़ दिया तो याद रखना आप अपनी मेहनत की कमाई गंवा सकते हो। पहली बात, इंश्योरेंस प्रोडक्ट यानी कि कुछ ऐसे प्लान होते हैं जो प्लान्स के अंदर आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट्स ऐसी बताई जाती है कि आपको सुपर डुपर से भी ऊपर वाली अमाउंट बताई जाती है। लाइक आप सर अगर 10 लाख भरोगे तो आपको 20 लाख मिल जाएगा, आपने जो भरा है उसका डबल मिल जाएगा, बट इन रियलिटी में मैच्योरिटी के टाइम पे नहीं मिलता। तो ये सब क्यों होता है, उसे फेस कैसे करें और क्या क्या सावधानी बरते, ये बात करने वाला हूँ मैं आज। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही कि आपको एजुकेट करना। कस्टमर के साथ में प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे कस्टमर एक किंग है मार्केट का, जनहित में मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो प्लीज़ लास्ट तक देखना ये वीडियो। पॉइंट पे आता हूँ। पहली बात, आप मान लो मिस सेलिंग होता है इस इंडस्ट्री में, और या फिर गलत सेल होता है, लेकिन उसके पहले इसमें सेल कैसे करते हो आपको बताता हूँ। आपको कोई एजेंट मिल गया तो आपको प्रोडक्ट तो बेचेगा, लेकिन बिना अब जाने भी आप कभी कभी इंश्योरेंस ले लेते हो, और वो भी ऐसे प्लान लाइक ट्रेडिशनल प्लान जिसके अंदर आपने फर्स्ट प्रीमियम पे कर दिया, और अगर सेकंड प्रीमियम नहीं पे किया तो वो प्रीमियम चला गया कंपनी के पास, आपको घंटा भी नहीं मिलेगा। कैसा होता है, मान लो एक मेरा दोस्त था, वो चला गया था बीच में एक बैंक में एफडी बनाने के लिए। जैसे वो एफडी बनाने के लिए गया, नेक्स्ट कुछ मिनट्स के बाद में उसको बैंक ने बोला कि सर हमारा ये प्रोडक्ट है, आप ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी डिटेल आपको बतानी है, अगर आपको पसंद है सर बता देना, और उसके लिए सर आपको ये मैम हेल्प कर देगी। स्पेशली लड़की लोग रहती है बैंक में जो आपको ये प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देती है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में, और लड़के लोग भी पागल होते हैं कि ले लेते हैं। मोस्टली मैंने देखा है मैंस जो होते हैं ऐसे ये चीज़ों में ज़्यादा करके इसलिए प्रोडक्ट लेते हैं बिकॉज ऑफ लड़की ने उसको नंबर दे दिया, या फिर लड़की से उसकी फ्रेंडशिप हो गई। भाई वो लड़की तुम्हारे से फ्रेंडशिप करेगी जब तक तुम उसका प्रोडक्ट ले रहे हो, जैसे ही उसने प्रोडक्ट ले लिया दूसरे दिन से तुमको मैसेज करना बंद, उसका काम वहीं पे खलास। कुछ लड़के होते हैं भाई, उसका नंबर ले लेके उसको मैसेज करते रहिए। भाई एक याद रखना, ज़्यादा मैसेज करोगे तो वो हरेसमेंट का कंप्लेंट भी कर सकती है, या फिर ब्लॉक कर देगी। नॉर्मली हरेसमेंट कंप्लेंट नहीं करती है, लेकिन कर भी सकती है अगर कुछ ऊपर हो गया तो यार लड़की है, इसके लिए आँख बंद करके प्रोडक्ट मत लो। तो ये होता है। आपको वो लोग प्रोडक्ट का नाम भी नहीं बताते हैं ना, ये बताएंगे कि इंश्योरेंस है। ये लोग ये बोलते हैं कंसेप्ट, मतलब वो सेल कर दे। कंसेप्ट मतलब कैसे कंसेप्ट सेल करेंगे, वो लोग बोलेंगे सर आप एक आपको एफडी बता रहा हूँ, ये एफडी के अंदर ये बेनिफिट है, तो बेनिफिट ये है सर, इसके अंदर सर आपको जितने पे कर रहे हो सर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा ना, आपको एफडी में टैक्स होते हैं। देन आफ्टर इसके अंदर आप जितनी भी अमाउंट पे करोगे ना तो उसके अंदर आपको डबल करके मिल जाएगी, ऐसा बोलते हैं। और गारंटीड ये वर्ड यूज़ करते हैं वो लोग, लेकिन इन रियलिटी में ये होता है कि जब भी इंश्योरेंस लेते हो तो उसके अंदर 4% और 8% का कैलकुलेशन होता है, तो उसके अंदर आपको रिटर्न्स मिलते हैं जो भी होते हैं वो, लेकिन वो चीज़ आपको बताई नहीं जाती है मोस्टली। देन आफ्टर उसके बाद में ये लोग ये बोलते हैं कि सर आपको हम लोग एफडी जो दे रहे हैं ना उसके अंदर हम लोग फ्री इंश्योरेंस अटैच करके दे रहे हैं, इसकी वजह से आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा सर 10-10 डी का। तो समझो किसी किसी को नहीं पता होता है 10-10 डी मतलब क्या होता है, तो मेच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलती है वो 10-10 डी में आती है, और 80C में बेनिफिट होता है जो अगर आप प्रीमियम पे करते हो इंश्योरेंस का। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसको घुमा फिरा के वो लोग अलग कंसेप्ट बना के आपको दे देते हैं और आप ले लेते हो। इसके अंदर वो लोग कभी ये नहीं बताएंगे कि आप वो कौन सी कंपनी से है, या फिर उन लोगों का कौन सा प्रोडक्ट है, ये कभी नहीं बताएंगे। सिर्फ वो सिर्फ कंसेप्ट सेल करेंगे। ये चीज़ हो गया। तो ऐसा अगर आपके साथ कभी भी होता है तो आपको ये क्या करना है, आगे क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या एक्शन ले सकते हो, वो सारी बात करने वाला। फर्स्ट थिंग, मान लो कि आपको प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग लगा और आपको लगता है कि मुझे प्रोडक्ट लेना चाहिए, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। लिख लो आप चाहिए तो। फर्स्ट बात, ये चीज़ आपको बताएगा नहीं वो लोग कि रिटर्न्स कितना एक्चुअल में मिलेगा। वो लोग भरोसा दे देंगे, बोल देंगे कि सर आप 10 लाख भरो आपको 20 लाख मिल जाएगा, लेकिन इन रियलिटी में उतना नहीं मिलता है ट्रेडिशनल प्लान में। और मतलब पेपर अगर आप मांगोगे, बोलोगे सर मुझे आपका ब्रोचर वगैरह दे दो, तो मोस्टली वो लोग देंगे ही नहीं आपको। वो लोग मना करेंगे या फिर बोलेंगे सर मिल नहीं रहा है, ऐसा वैसा करके बहाना करेंगे। तो फर्स्ट रिटर्न और मेच्योरिटी पे जो अमाउंट जो उन्होंने मुंह से बोला है
वो उनको बोलो कि सर आप ये सारी चीज़ें मुझे ऑन ईमेल भेज दीजिए, या फिर ईमेल प्लस, या फिर नहीं प्लस पेपर यानी कि पैम्पलेट पे। देन आफ्टर टैक्स बेनिफिट तो है इसके अंदर, लेकिन लोन और सरेंडर अमाउंट ये आपको बताते नहीं वो लोग। मान लो कि आपने 1 लाख भरा है, तो इसके ऊपर जो लोन अमाउंट होती है और सरेंडर अमाउंट होती है ना, वो बहुत कम होती है, और इसके अंदर कस्टमर का लॉस होता है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो साइलेंटली कस्टमर का लॉस है। तो इसके अंदर आपको पूछना है उनको कि कितना अमाउंट होता है, क्या होता है। फिर आती है बात कि जो भी आपने प्रीमियम पे किया है, उनको ये पूछना है कि आप जो भी मुझे प्रोडक्ट दे रहे हो, तो वो आपको ये भी नहीं बताएगा ट्रेडिशनल और यूलिप है। वो लोग आपको कंसल्ट बेचते हैं, आपको बताया मैंने, और ये जानकारी नहीं देगी कि फर्स्ट प्रीमियम अगर आपने भर दिया, नेक्स्ट ईयर आपको मनी की ज़रूरत गिरी या फिर आपके पास मनी नहीं है, तो क्या फर्स्ट प्रीमियम को विड्रॉ कर सकते हो या फिर आपको फर्स्ट प्रीमियम रिटर्न मिलेगा। तो इसका आंसर है नहीं, अगर वो ट्रेडिशनल प्लान है तो। ट्रेडिशनल प्लान के अंदर फर्स्ट प्रीमियम अगर आपने पे कर दिया तो आपको ना ही वो रिटर्न मिलेगा कभी इन फ्यूचर, ना ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। ये बात होती है। और उनको ये बोलना है कि सर आप सेल्स सर्विस का कैसे दोगे, यानी कि सेल्स करने के बाद में आफ्टर सर्विस कैसे रहेगी। तो सेल्स सर्विस की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ आपके पास पॉलिसी किट आती है जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो पॉलिसी किट कब आती है, लेट होती है कभी कभी कंपनी की तरफ से, कुछ ना कुछ स्लो होता है तो कभी कभी लेट आती है। लेकिन दूसरी एक बात ये होती है कि जैसे आपको पॉलिसी बेच देते हैं लोग, तो ईमेल पे पॉलिसी आ जाती है सॉफ्ट कॉपी उसकी। तो सॉफ्ट कॉपी को पहले डाउनलोड करना है, जिसको आप लोग बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, कभी नहीं पढ़ते पॉलिसी किट को, और मैच्योरिटी के टाइम पे फिर बोल दो एजेंट ने ऐसा बोला वैसा बोला, या लड़की मुझे एड़ा बना गई। भाई लड़की ने एड़ा बनाया वो छोड़ दो, लेकिन एक महीना था तुम्हारे पास, 15 दिन थे तुम्हारे पास कि तुमने वो पॉलिसी किट को हाथ भी नहीं लगाया और ना ही तुमने चेक किया है पॉलिसी को। सबसे पहले ये करना है, जैसे आपकी पॉलिसी इशू होगी आपको ईमेल और कभी कभी मोबाइल नंबर पे बताया जाता है कंपनी की तरफ से कि सर आपकी पॉलिसी जो है इशू हो चुकी है, आपका पॉलिसी नंबर ये है, आपका इंश्योरेंस कवर इतना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बताई दी है। तो पहले ये करना है, उसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो। सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने के बाद में उसको पढ़ो पूरा, उसने जो भी ईमेल आपको भेजा है ना, उसके ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, पूरा पढ़ो उसको। वो पढ़ने के बाद में अगर कुछ समझता नहीं तो उन लोग को बोलो भाई आओ इधर मेरे पास और मुझे समझाओ। देन आफ्टर आपको लगता है कि भाई उसने जो भी बताया वो सच है और सच के सिवा कुछ नहीं कहा है, तो फिर आप वो पॉलिसी को आपको जो करना है वो करो। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं लेना है, उस सिनेरियो में आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया भाई मेरे साथ में, मेरे लिए सूटेबल नहीं है ये प्लान, तो आप एक काम करो, जितना जल्दी हो सके 15 दिनों के अंदर, जैसे पॉलिसी इशू होती है आपको सॉफ्ट कॉपी मिल गई, जो भी प्रोसेस बोल रहा हूँ मैं 10 दिनों के अंदर करना है। फ्री कॉप का पीरियड होता है 15 दिन और 30 दिन। तो और एक और लगा रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ केसेस में 15, कुछ में 30 है। तो मैं बेस्ट प्लान बोलूँगा सेफेस्ट मोड पे, पॉलिसी इशू हो गई 10 दिन के अंदर सब जो भी चेक करना है वो कर लो, उससे मिल लो। अगर वो मना कर रहा है आपसे मिलने के लिए तो उसको बोलो सर कॉल पे बताओ, कॉल पे ऊपर उसकी जितनी बातें वो रिकॉर्ड कर लो। सब बातें रिकॉर्ड करने के बाद में थोड़ा सा गूगल बाबा याद करना है तो कर लो, जितना आपका रिसर्च हो जाएगा पॉलिसी किट के ऊपर। सेटिस्फाई नहीं हो, अगर सेटिस्फाई हो तो फिर आपकी है, नहीं हो आप पॉलिसी को सरेंडर फ्री लुकअप करने के लिए ऑफिस में चले जाओ, डॉक्यूमेंट्स लेके पॉलिसी को फ्री लुकअप कर देना। ये होता है आपका प्रोसेस अगर फ्री लुकअप करना है तो। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है ध्यान रखनी चाहिए। लोग इग्नोर कर देते हैं, लोग सिर्फ इतना सोचते हैं कि यार लड़की है, लड़की ने मुझे बोला है तो अच्छा प्रोडक्ट होगा, या फिर जिसने भी मुझे बोला है मेरा चाचा भतीजा बाजू वाला एजेंट है मेरा, तो मेरा दोस्त है मैंने ले लिया। भाई दोस्ती यारी अपने जगह पे है मानता हूँ मैं, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रेशर आता है तो उसके अंदर ये लोग मिससेल करते हैं। मैं खुद इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया हूँ, जो प्रेशर होता है सेलिंग्स में जब सेल करते तो बहुत गंदा वाला प्रेशर होता है, और मैंने वो झेला है प्रेशर, देखा है मैंने। दूसरी बात क्या है ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि मिससेल क्यों करते हैं लोग। बड़ा रीज़न ये है, वो लोगों को इंसेंटिव मिलते हैं अगर एम्प्लॉयज़ होते हैं उन लोग को, और जो लोग एजेंट होते हैं उन लोगों को मिलता है एक क्या कह सकते हैं अभी,
जो भी वो लोग बेचते हैं उनके ऊपर उनको एक बोनसेस मिलते हैं। सो ट्रेडिशनल प्लान ज़्यादा करके बेचा जाता है लोगों को। क्यों? क्योंकि कंपनी का उसके अंदर फ़ायदा होता है, उसके ऊपर क्रेडिट जो होता है एजेंट को और एम्प्लॉयज़ को वो ज़्यादा मिलता है। लाइक एजेंट को कमीशन ज़्यादा मिलता है और एम्प्लॉयज़ को क्रेडिट मिलता है ज़्यादा। मान लो अगर 1 लाख का यूलिप बेचा है ना, और अगर उसको जितना क्रेडिट मिलेगा यूलिप में, उससे कहीं ज़्यादा क्रेडिट उसको मिलेगा ट्रेडिशनल में। लाइक 2 यूलिप बेचने पड़ेगा उसको 200 का क्रेडिट लेने के लिए। लेकिन अगर एक सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल बेच दिया ना, तो उसको 200% वो काउंट होता है, यानी कि 200% या फिर उससे भी ज़्यादा या फिर 150% तक उसको काउंट होता है, क्रेडिट मिलता है। तो वो खुद का बेनिफिट देखता है और तुमको प्लान पिच करके चलाता है। और याद रखना, इंश्योरेंस के एडवाइज़र के बाजू में बैठोगे ना, तो वो आपकी नीड क्रिएट करता है। तो आपको खुद से आपकी नीड क्या है वो खुद पता होनी चाहिए। वो बोलेगा आपको कि आपकी बीवी है, बच्चे, ये प्लान है, वो प्लान है, तो यार खुद से भी प्लान करो। पूरा का पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। खुद भी आप एक इंसान हो, आपके पास दिमाग है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ये लाइन को कभी मत भूलना भाई मेरे, तो बड़ा पछताओगे, याद रखना। इसलिए मैं जितने भी आपको पॉइंट बताए, पॉलिसी किट से लेकर स्टार्टिंग वाले जो मैच्योरिटी वाला पॉइंट था, वो सारे पॉइंट्स आप लिख के रखो, सारे पॉइंट डिस्कस करो। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये लोग ट्रेडिशनल प्लान इतना बेचते हैं बिकॉज ऑफ क्रेडिट, इंसेंटिव और कमीशन। दूसरा, ट्रेडिशनल प्लान के अंदर कंपनी को तो बेनिफिट है ही, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट ये है जितना ज़्यादा ट्रेडिशनल ये लोग सेल करते उतना उन लोग का लेवल जो होता है वो अप होता है। उन लोग की सैलरी पे भी ये होता है बिकॉज बोनसेस, उन लोगों के इवेंट्स होते हैं। अगर जितने ज़्यादा वो लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उन लोग को उतना बेनिफिट होता है। देखा गया है कि ये लोग कुछ पार्टीज़ रखते हैं, लाइक अगर आप इतना सेल करोगे तो आप सुपर डुपर हीरो हो गए हमारी कंपनी के, आपको कंपनी यहाँ पे पार्टी देगी। तो पार्टी की वजह से भी मतलब सीधी बात है ना यार, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ज़्यादा काम किया तो मुझे पार्टी मिल रही है, बात तो सही है। मोटिवेट होता है, इससे इंसान काम करता है, कंपनी का बेनिफिट होता है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एजेंट वगैरह, वो लोग मिस सेल कर देते हैं। आपको सुपर डुपर के ऊपर वाला प्रॉफिट होगा अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो, सर ऐसा होगा वैसा होगा, ये बता के आपको चूना लगा के चले जाते हैं। सो और आप लोग भी इनके ऊपर आग बंद करके विश्वास करते हो। सो विश्वास करना है आपको या नहीं करना वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं ओपिनियन देता हूँ, प्लीज़ पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रीड किया करो। क्योंकि अगर मान लो आपने बोला कि सर ये मुझे पता नहीं था, तो सबसे पहले आपको वो लोग यही क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रीड क्यों नहीं किया। अगर आप मैच्योरिटी के टाइम पे बोलोगे कि सर मुझे तो इतना रिटर्न मिलने वाला ऐसा बोला गया था, तो वो बोलेंगे सर पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है उसके ऊपर जो भी दिया गया है उतना ही रिटर्न मिलेगा। आपको एजेंट ने क्या बोला उसको हम नहीं जानते, तब तक एजेंट जो है वो किधर और चला गया रहेगा, या फिर एम्प्लॉय जो है वो कोई और कंपनी में चला गया रहेगा। सो बहुत सारे इसमें चीज़ें होती है जो मैं आपको मतलब बताऊंगा मैं धीरे धीरे, कि इंश्योरेंस जब ले रहे हो आप आपका, तो क्या क्या आपको केयर करनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट ये चीज़ें केयर करो, ध्यान दो। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए प्लीज़ कमेंट कर देना, और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, और मैंने मोनेटाइजेशन है फिर पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि जनहित में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग। उसके अंदर मान लो किसी का मेहनत का पैसा अगर ऐसे चला गया तो बहुत बुरी बात होगी। लॉकडाउन के अंदर मनी की वैल्यू बहुत है। अब प्लीज़ मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। किसी का मनी, मैं नहीं चाहता कि मिस सेलिंग या फिर किसी प्रेशर के वजह से कोई बंदा गलत जगह पर डाल दे और उसको लॉस हो। ठीक है, शुक्रिया। अगर कुछ भी हो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर प्लीज़ कर दो यार। चलो ठीक है।